5 है 9th क्लास ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज फर्स्ट का। तो क्वेश्चन ये दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। उस पर 2 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक आर्म किसी पॉइंट से 2 आर्म गई है। एक आर्म ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन एम, और दूसरी आर्म यानी एक गई है ये वाली आर्म जिसको मैंने नाम दिया है एन, और एक आर्म गई है ये वाली जिसको मैंने नाम दिया है एन। तो जहाँ से ये 2 आर्म्स निकलती हैं उस पे रखा है ए पॉइंट, ए यानी ए पॉइंट से 2 आर्म निकलती हैं, एक एन और एक एन। उसके बाद एक लाइन एल जो है वो ए को बाइसेक्ट करते हुए जाए, यानी जो एंगल यहाँ बन गया पूरा एंगल, ये वाला बड़ा एंगल पूरा, लाइन एल जो है इसको बाइसेक्ट करके जा रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। मतलब ये है कि अगर जितना एंगल ये होगा, जब ये लाइन यहाँ से गुजरेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एल लाइन जो है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो ये मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी क्यू ए बी इक्वल हो जाएगा, बी और ए पी। ठीक, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि जो एल जो जा रहा है, बाइसेक्टर एल जो जा रहा है, उसके किसी भी एक जगह पे पॉइंट बी है, कोई भी है, यहाँ पर मैंने यहाँ लगाया तो पॉइंट बी है। और पॉइंट बी से दोनों आर्म, दोनों साइड की जो आर्म है, एक आर्म इधर है एक आर्म इधर है, तो दोनों साइड पे परपेंडिकुलर जा रहा है। मतलब ये कि इस लाइन एल के पॉइंट बी से यहाँ पर परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उस परपेंडिकुलर जहाँ कट करेगा वहाँ पर नाम दिया गया क्यू। तो ये जो क्यू एंगल बन गया है ये भी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी तरह इस बी से दूसरी आर्म पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, उसका नाम रखा है पॉइंट पी। तो यानी पी एंगल भी 90, क्यू एंगल भी 90। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है, आप बताइए ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए क्यू बी, यानी आपके पास दो ट्रायंगल है, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो इन 2 ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, इसके लिए कोई 3 पैरामीटर आपको चाहिए, वो हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा पार्ट आप पहले कॉन्ग्रुएंट करना है, तब जाके आपको बताना है कि क्यू बी इक्वल है पी बी, यानी बी पी और बी क्यू जो हैं, जो परपेंडिकुलर ड्रा हुए हैं, ये भी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हो, या फिर दूसरा ये बता रहा है कि इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये कि लाइन जो ये क्यू है, पॉइंट क्यू जितना लाइन एल के किसी पॉइंट से जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे पॉइंट पी भी है। मतलब ये कि जो ये लाइन एम यानी आर्म एम जा रहा है और लाइन आर्म एन जा रहा है, ये दोनों बराबर की दूरी पे है एल लाइन से जितना एन दूर है, जितना इसकी दूरी है उतनी ही एम की दूरी होगी, ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, चूँकि हमें ट्रायंगल लिखा, हम लिखेंगे अब एन ट्रायंगल ए पी बी, यही लिखेंगे एंड, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ए क्यू बी, ए क्यू बी। अब पहली चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये वाला क्यू एंगल जो है यहाँ पर पी के बराबर है, यानी एंगल ए पी क्यू लिखो, ये डायरेक्ट ही एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल पी भी 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री है, तो ये लिख सकते हैं हम, दोनों में सेम है। हम लिखेंगे इसमें एंगल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बी भी लिख सकते हैं और क्यू भी लिख सकते हैं, ए पी बी भी लिख सकते हैं और एंगल पी भी लिख सकते हैं, एंगल पी। क्यों? क्योंकि बहुत 90 डिग्री, ये मैंने यहाँ लिखा। ठीक, दूसरा पैरामीटर क्या है इनका, देखिए क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी। ठीक है, पी ए बी यानी ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया, क्वेश्चन में बताया कि ए जो लाइन एल जो है ये ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो जब बाइसेक्ट करेगी तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए को लाइन एल जो है बाइसेक्ट कर रही है, तो 2 इक्वल एंगल बन जाएंगे। और तीसरा चीज़ क्या है, अब बताइए, देखिए ए बी जो यहाँ से लेना था, ए बी एक लाइन है, तो ये लाइन जो है ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, तो ये लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में कॉमन।
तो जब कॉमन लिख दिया तो 3 पैरामीटर आ गए, कौन सा? एंगल, एंगल, साइड। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, यही वाले ट्रायंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। क्यों? बाय कौन से रूल से? एंगल, एंगल, साइड रूल। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट में लिख लेता हूँ यहाँ के फर्स्ट पार्ट का। अब जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि BP इज इक्वल टू BQ और इक्वल डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, ये भी इक्वल है। BP और BQ भी इक्वल है। क्यों? एक तो ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये जो है ये BP और BQ ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उन ट्रायंगल्स के जो दो आपस में हूबहू हैं। तो जाहिर बात है इनकी मिलते जुलते जो बिल्कुल सेम जैसे साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसमें लिखेंगे हम क्यों इक्वल है ये? बाय CPCT, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस रूल की वजह से ये दो साइड भी ट्रायंगल के इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा।